नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के मुख्यमंत्री के गृह जनपद में वार्ड नंबर 48 में। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान, साथ ही साथ वार्ड नंबर 48 की जनता भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। जाहिर सी बात है कि अगर हम यहाँ पे हैं और कुछ जनता भी हमारे साथ है तो कोई ना कोई समस्या भी जरूर होगी। और हमने अपनी हर खबर में एक बात दोहराई है कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ जनता की आवाज को उठाना है और जनता की आवाज को उन जिम्मेदारानों के कानों तक पहुंचाना है जो कि जनता की आवाज को सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी और हमारी जो भी चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ ही हैं। तो कांग्रेस की जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर आज उनका आगमन यहाँ पे क्यों हुआ है। उसके बाद जो यहाँ पे जनता मौजूद है उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनको क्या कहना है। निर्मला जी, सबसे पहले इंडियन टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आज आप यहाँ पे आई हैं, जनता ने आपको बुलाया है, क्या समस्या है यहाँ पे? देखिए, आपको बता दें, आज वार्ड नंबर 48 में आए हैं, जो धर्मशाला के बगल में ही है और गोरखनाथ मंदिर से बहुत करीब है। यहाँ आने के बाद महिलाएं हैं, हम महिला हैं और महिला जब अपनी पीड़ा बताएगी तो मैं जरूर यहाँ सुनने जरूर आऊंगी। वो भी मेरे अगर यहाँ पे पुरुष भी रहते हैं तो अगर पुरुष बुलाएंगे तो आप नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। महिलाओं की आवाज गई, पुरुषों की भी आवाज गई, मैं इसीलिए आई। महिला पुरुष कोई बाकी नहीं है, जो भी काम है काम होना चाहिए। ज्यादातर महिलाएं प्रिय है मुझे, क्योंकि इनकी बात कोई सुनता नहीं है। बड़े लोगों की बात सब सुनता है, लेकिन ऐसी महिलाओं की बात कोई नहीं सुनता। ऐसे लोगों की बात मैं जरूर सुनती हूँ और मुझे लगता है कि इनको विश्वास रहता है मेरे पर, इसलिए मैं आई हूँ। आपको बता दूं, जब मैं आई तो यहाँ की जो घुसते ही इंटर करते ही ये जो नाला दिख रहा है आपके सामने, इसकी जो खुशबू और बदबू जो है इतनी भयंकर है कि यहाँ खड़े हो जाइए तो उसी तरह तबीयत खराब हो जाएगी। हम तो एक दिन के लिए आए, खड़े हो जा रहे हैं, हमारी तबीयत खराब हो जा रही है। ये बेचारे दिन भर यहीं रह रहे हैं, इनके ऊपर क्या बीतता होगा। रात में भी लोग यहीं रहते हैं? रात में भी यहीं रह रहे हैं, इनका दिन रात सारा यही बीत रहा है। इनके ऊपर क्या बीतता होगा, इनकी दशा क्या होगी। इनके हर घर में अभी देखा जाए तो अस्वस्थ सभी लोग हैं। डॉक्टरी परीक्षण किया जाए तो सभी लोग अस्वस्थ हैं। ना यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना यहाँ दवा छींटने की व्यवस्था है, ना यहाँ बिजली की सही व्यवस्था। तपोन देखिए जर्जर हो गए हैं। तो यहाँ सफाई करने वाले सफाई कर्मी नहीं आते हैं और पार्षद तो इनकी हाल पूछने ही नहीं आते हैं। पार्षद की तो बातें ही छोड़ दीजिए। नगर आयुक्त को मैं अभी आते ही फोन लगाई, लेकिन नगर आयुक्त मेरी फोन को नहीं उठाए। मैं ये तय की हूँ कि महिलाओं की समस्या को लेकर के जिला अधिकारी कार्यालय पर मैं खड़ी रहूंगी और इनकी बात को, एक एक बात को मैं वहाँ रखूंगी। इनके कार्यक्रम के लिए मैं लड़ूंगी कि इनको हर सुविधा मिलना चाहिए। अभी तो बारिश आ जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर दशा क्या होगी इनकी, कैसे पानी पूरा अंदर पीने को मिलेगा। तो आपने नगर आयुक्त को फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। गोरखपुर के जो वर्तमान मेयर हैं वो डॉक्टर हैं। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास ही जाता है। तो अगर गोरखपुर की जनता ने डॉक्टर को चुना होगा तो कुछ सोच समझ के ही चुना होगा। लोगों को ये उम्मीद होगी कि अगर वो डॉक्टर हैं, और बरसात का मौसम एक ऐसा मौसम होता है जहाँ पे संक्रमण और जो संक्रमित बीमारियां होती हैं, जो संचारी बीमारियां होती हैं, वो बहुत तेजी से फैलती हैं। तो क्या आपने इस संदर्भ में डॉक्टर जो आपके मेयर हैं, जो यहाँ के मेयर हैं, डॉक्टर आपके मंगले श्रीवास्तव, क्या उनसे भी आपने संपर्क करने की कोशिश की और इसकी कुछ स्थिति वगैरह बताने की कोशिश की है? देखिए, आपको बता दें, डॉक्टर चुना है, ये सरकार तो बहुत कुछ चुना है, भाजपा सरकार तो बहुत कुछ चुना है, लेकिन आप बताइए वो किस काम के, सोने का कुदार किस काम का? मेयर चुना गया है तो जनता के लिए तो चुना गया है। उनको नहीं मालूम है कि उनके वार्ड में, उनके जो वार्ड लगते हैं, ठीक है वो मेयर है, लेकिन जो उनके पार्षद है उनको बुलाकर पूछा जाए, ये जनता से पूछा जाए, ये जनता की जो आवाज जा रही है इनसे पूछा जाए कि इनके वार्ड में क्या समस्या है। क्या मतलब डॉक्टर होके वो अपना इलाज खुद ही नहीं कर पा रहे हैं, वो डॉक्टर किस काम के हैं? ऐसे मेयर और पार्षद से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को बदल करके किसी अच्छे का चुनाव करना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ का जो पार्षद है वो बहुत बड़ा फ्रॉड है। पहले सामान्य हुआ तो सामान्य में चुनाव लड़ा, उसके बाद जब ओबीसी हुआ तो ओबीसी में चुनाव लड़ा, अब एससी होगा तो एससी में चुनाव लड़ेगा। इसका मतलब कि ये सरकार सबको एक किताब दे दी है, लड़ते जाओ, जनता मूर्ख है। यानी कि आपके कहने का ये मतलब है कि यहाँ के पार्षद ने ये कसम खाई है कि चाहे कुछ भी होगा लेकिन हम जनता की सेवा करके रहेंगे, चाहे सामान्य हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या कुछ भी हो। अगर महिला सीट हो जाएगी फिर क्या करेंगे? वो महिला हो सकता फिर महिला प्रमाण पत्र बना के फर्जी लड़े, क्योंकि ये जनता ही फर्जी, ये जनता को फर्जी तरह से सुला रहा है और ये सरकार भी फर्जी है।
यह सरकार भी फर्जी है। जनता का सेवा क्या कर रहा है, जनता को मार रहा है। आप बताइए ना, यहाँ क्या व्यवस्था है? न नाली की व्यवस्था है सही, नाली में ना सफाई की व्यवस्था है, न पानी निकलने की निकासी कहीं है। घर घर जमा हुआ पानी, सड़क खोद करके छोड़ दिया गया है। वहाँ पंप है, 22 बार खुला होगा, उसका कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ पैसा बटोर करके ले जा करके ये काम नगर आयुक्त को करने का काम है। आपकी लड़ाई कब तक जारी रहेगी? मेरी लड़ाई मैं तो आज तो आई हूँ, जब बच्चा रोता तभी माँ उसको दूध पिलाती है। इन्हें लगा है कि कांग्रेस की जो पूर्व जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान है, हमारी बात उन तक के जाएगी तो जरूर कोई ना कोई काम करेंगी। तो मैं जरूर करूँ, मैं तो इसीलिए पैदा ही हुई हूँ। मैं इनकी लड़ाई 24 घंटे बाद लड़ूंगी मैं जिलाधिकारी कार्यालय पर, और एक एक बात का जवाब का सवाल मैं रखूंगी और जिलाधिकारी महोदय को देना पड़ेगा कि आप 48 नंबर वार्ड के लिए क्या किए, उस पार्षद को भी जवाब देना पड़ेगा। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पे, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? सावित्री। इसी वार्ड में रहती हैं? हाँ, यही रहते हैं। क्या समस्या है? समस्या ये है बाबू, हम लोग को दिक्कत है कि नाला ढक जा, नाला बंद हो जा, सफाई हो जा, ढक जा तो बहुत बढ़िया बा। हमारे हमें पोता भी गिरल, हमारा आदमी गिर के खत्म हो गए, हमारे देवरानी का लड़का भी वहाँ गिरल, जानवर भाई गिरल। मनई रात बिरात 12 बजे में गाड़ी लेके गिर जाता था, क्या आता देखे राती के। हम ही लोग नहर बाटी मनई चिल्लात होता, सब निकल के जाता। पार्षद से आपने इसकी शिकायत की? पार्षद जाना था, कहाँ पार्षद के नहीं मालूम, हमारा आदमी मरल लाले है तो नहीं पार्षद जाना था। आप लोगों से भी आएंगे, एक एक लोग सबका वर्जन लेंगे, एक को पहले बोल लेंगे। ना मट्टी पड़ल रहल, आए ना मीडिया वाले का कैले, कुछ कैले देख के चल गए, कुछ तो नहीं कैले। मीडिया वालों ने खबर नहीं चलाई? काहे आगे तो वो देख कर उनके करे चाहिए, कहे चाहिए ना, तो का कैले, कुछ तो नहीं कैले लोगन। आज 50 साल चला था। देखिए, मीडिया का काम जो समाज की समस्याएं हैं उनको जिम्मेदारों के कानों तक पहुंचाना है। हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि जो आपकी आवाज है वो जो जिम्मेदार है हम उन तक पहुंचा सकते हैं। बाकी किसी चीज का निर्माण कराना, कोई कार्रवाई कराना, ये मीडिया के हाथ में नहीं होता है। जो आपकी आवाज है, ये आवाज जब तक आप कहेंगी, चाहे 1 दिन हो, चाहे 2 दिन हो, चाहे 365 दिन, अगर आप 365 दिन हमें बुलाएंगी और 365 दिन अपनी बात कहेंगी तो हम 365 दिन आपकी जो आवाज है वो जनता तक, जनता की जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आखिर जब सरकार के लगे पहुंचा था तो सरकार के देखे चाहिए नहीं चीज, कहीं सरकार अंधा हो जाता। इसके बारे में हम सभासद से भी पूछेंगे और जो उच्च अधिकारी हैं उनसे भी इसके बारे में हम पूछेंगे। आपको क्या कहना है? वही सब हमको करना है, जो इनको कहना है वही आपको कहना है। यहाँ पर अइबा नहीं करते हैं सभासद, हो रहा आएंगे उधर से चल जाएंगे, क्यों चल जाते हैं, क्यों यहाँ पर मत जनता सुनती है? मतलब जनता की नहीं सुनते हैं? कहाँ सुनते हैं? आपका नाम क्या है? उर्मिला देवी। कितनी उम्र है आपकी? अरे अमर भूल गई है? नहीं 85 साल। 85 साल। क्या नाम है आपका? वंदना देवी। क्या कहना है? देखिए, अगर सारी जनता, अगर आप खुश हैं, अगर आप खुश हैं, अगर आपके चेहरे पे हंसी है तो इसका मतलब फिर आप पीड़ित नहीं हैं। अगर आप पीड़ित हैं तो नहीं, हंसिए मत। आपकी जो समस्या है, समस्या बताइए। समस्या है कि जो अम्मा बोली है, उनकी बहू है, वो जो बोली वही बात सही है। अम्मा की आप बहू है, लेकिन आपका एक नाम होगा है। अपना नाम बताइए। वंदना देवी। अब बताइए क्या समस्या है और आप क्या चाहती हैं? हम लोग भी वही जो अम्मा चाहती है। अम्मा जो चाहती है कि यहाँ नाला ढक जाए। अम्मा की सारी बात मानती है ना आप? एकदम काहे नहीं मानेंगे उनकी। क्या नाम है आपका? सिमी। जो ये सारे लोग कह रहे हैं, आप यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से रह रही हैं। 20 साल से यहाँ की जो स्थिति है उसमें कोई सुधार है या पहले से और बदतर? कोई परिवर्तन नहीं है, कोई सुधार नहीं है। जो 20 साल पहले था आज भी वही? सेम टू। यानी कि स्थिति जस की तस है। जस की तस है, वही ढाक के 3 पार। जी जी जी। और जो पार्षद हैं? पार्षद भी वही हैं, 3 पास करने वाले। मतलब वो भी आप लोग नहीं सुनते? नहीं। नगर निगम ही बात करेगा, इसका काम नगर निगम संभालेगा। तो आप तो ये भी, आप तो हर साल हो जा रहा है सर। आप तो ये भी कह सकती हैं कि भाई नगर निगम से तो हम कहेंगे, लेकिन जनप्रतिनिधि आप हैं, चुना आपको गया है तो जिम्मेदारी पहले आपकी है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप अपने लेटर पैड पे लिख के दे दीजिए कि भाई हमारे मान का नहीं, आप सीधे नगर निगम से आप जाके लोग, फिर हम लोग आगे बढ़े। मेरे हाथ में नहीं है, उनके हाथ में कुछ नहीं। हाँ, वो बोल दिए इसे सामने। आपका क्या नाम है? हमारा भी कहना में यही है कि नाला बने, नाला ढके। नहीं, नाला तो अभी है, नाले में क्या सुधार चाह रहे हैं आप? सफाई चाहिए हम लोग। मतलब नाले में आप लोग ये चाह रहे हैं कि मतलब यहाँ की सफाई हो जाए, ढक जाए, ढक जाए। हम लोग कहीं बहुत मच्छर माछी बहुत ज्यादा कुछ हम लोग का दिक्कत है। मतलब इसकी जो नियमित रूप से इसकी सफाई
हो जाए। हो जाए हम लोग आए जी, फिर पानी पूरा सबके घर में, यहाँ से वहाँ तक पूरा पानी पानी हो जाता है। सबके आंगन में, सबके घर में, सबके लाइटिंग, सब कुछ एकदम फ्लो हो जाता है। जनता ने जो आरोप लगाए हैं, जनता के आरोप गंभीर हैं। जो यहाँ के वर्तमान पार्षद हैं, हम उनका भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। अगर उनसे संपर्क होता है, वो जो अपना वर्जन देंगे वो भी हम बताएंगे। साथ ही साथ जो गोरखपुर के नगर आयुक्त हैं, हम आपको बताते चलें कि पिछले साल जब गोरखपुर डूब रहा था, तभी हमने खबरें चलाई थी। उसके बाद कुछ सुधार तो हुआ, लेकिन सुधार कहां तक होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। गोरखपुर के जो मेयर हैं, उनसे भी हम उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। और जैसा लोगों का ये कहना है कि अभी कोई सुधार यहाँ पे मोहल्ले में नहीं हुआ है। इंडियन टीवी न्यूज अपनी चैनल से पूरी कोशिश करता है कि जनता की जो आवाज है वो जिम्मेदारों तक पहुंचे, और इस खबर को भी जिम्मेदारों तक पहुंचाया जाएगा। और उनका क्या बयान है वो भी हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को दिखाएंगे। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की रिपोर्ट।